हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में। हेल्दी प्रेगनेंसी यानी कि क्या, जिसमें माँ को कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहे। तो हेल्दी प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे? जहाँ पर कभी भी कोई दवाई ना लेनी पड़े, जहाँ पर कभी भी कोई इश्यू ना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि कभी सर्दी खांसी हो गई, कभी बुखार आ गया, कभी आपको हेडेक हो गया, कभी कुछ, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 9 महीने का ड्यूरेशन है तो कभी कुछ ना कुछ बॉडी में होता रहेगा। लेकिन दोनों में जो कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से होता रहे, उसको हम हेल्दी प्रेगनेंसी मानेंगे। तो बॉडी में कौन से ऐसे 3 सिम्टम रहेंगे जो बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, यहाँ पे कोई भी तरह का परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते बच्चा, यानी कि आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी तो ही उसको हेल्दी प्रेगनेंसी बोलेंगे। यदि बच्चे में थोड़ा भी ऊपर नीचे आया तो हम वहाँ पर हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेन तो रहेगी प्रेगनेंसी में फोकस बच्चे के ऊपर। तो बच्चा वहाँ पे हेल्दी है यानी वो कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही सिम्टम से। आपकी सोनोग्राफी में आपकी ईडीडी होगी, LMPDD, यानी कि आपका जो लास्ट पीरियड की डेट होती है उसके ऊपर से हम एक डेट आएगी, एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट के आसपास आपकी डिलीवरी होगी। 9 महीने और 7 दिन के ऊपर आपकी वो डेट रहेगी। अब वो कहते हैं LMPDD। अब आपका बच्चे का ग्रोथ सही जा रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? बाकी सब तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, बाकी आपके डॉक्टर देखेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप खुद अपनी सोनोग्राफी देख के पता कर सकते हैं हर महीने, वहाँ पे रहेगा USGDD, यानी कि आपकी बच्चे की सोनोग्राफी में जो आपके पैरामीटर्स रहते हैं उसके ऊपर से एक डेट आती है कि इस डेट पे बच्चे की डिलीवरी होगी। अब वो डेट बच्चे के ग्रोथ के ऊपर से आएगी। ग्रोथ अच्छा तो वो डेट जल्दी आ जाएगी, ग्रोथ कम है तो वो डेट पीछे चली जाएगी। यानी कि आपकी डेट है 10 तारीख, 10 जुलाई को आपकी डिलीवरी डेट है, LMPDD 10 जुलाई है। अब वो रहनी चाहिए, जो USGDD है वो रहनी चाहिए उसके 4-5 दिन आगे, 4-5 दिन पीछे, तो वो तब तक नॉर्मल है। अब 10 की जगह पर वो 25 जून आ गई तो वहाँ पे ग्रोथ पीछे ऐसा बोला जाएगा। वहाँ पे दवाइयों की बदली करनी पड़ेगी, आपको डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रेस्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे बच्चे का विकास अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर आपकी जो डेट है वो 10 जुलाई की जगह पर आ गई 25 जून, यानी कि जल्दी आया, 15 दिन जल्दी। तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि बच्चे का विकास बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चा जो जिस तरह से बढ़ना चाहिए, उसके ऑर्गन डेवलपमेंट वो बहुत अच्छी है, यानी कि जल्दी भी डिलीवरी हो सकती है और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से यदि आपकी डेट 10 की जगह पर पीछे चली गई, 25 जुलाई को चली गई, 15 दिन पीछे चली गई आपकी डेट, तो यहाँ पे दिक्कत है। बच्चे के अंदर वहाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, उसके ग्रोथ अच्छा नहीं है, उसका पानी अच्छा नहीं है, तो आपको प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ेगा, दवाएं बदलनी पड़ेगी, आपको रेस्ट करना पड़ेगा और वो डेट नज़दीक लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर USGDD और LMPDD वो दोनों आसपास में रहनी चाहिए और वो अच्छा है तो आपको कोई भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पूछने की, किसी का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आप जैसे चला रहे वैसे ही चलाना है। दूसरा जो पैरामीटर रहेगा वो है माँ की हेल्थ, यानी कि आपको कोई किसी भी तरह की डायबिटीज नहीं है, आपको शुगर की दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी में, ना थायराइड की दिक्कत है, ना आपको BP की दिक्कत है, ना आपको कोई सूजन आ रही है, ना कभी ब्लीडिंग हो रही है, ना आपको बार बार हेडेक, यानी कि कभी कभार वंस इन ए वाइल हो जाए तो चलेगा, लेकिन महीने में 5-6 बार जो किसी को स्पेशली माइग्रेन की दिक्कत होती है तो माइग्रेन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे माँ को किसी भी तरह की स्पेशल मेडिसिन की, स्पेशल केयर की ज़रूरत ना पड़े तो उसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी मानेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है माँ का और बच्चे का दोनों का, क्योंकि माँ की हाई रिस्क प्रेगनेंसी, माँ के सिम्टम रहेंगे, उसका रिफ्लेक्शन बच्चे पे आएगा। तो माँ को एक्स्ट्रा कोई सिम्टम ना हो तो उसको हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाएगा। और तीसरा इम्यूनिटिक फ्लूइड, कभी आपने सुना होगा कि बच्चे का तरल पानी इतना कम हो गया था लास्ट के मंथ में कि वहाँ पे बच्चा अंदर ही सूख गया। तो बच्चे के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे बच्चे के आसपास का जो तरल पानी रहता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड, वो सफिशिएंट रहना चाहिए डिलीवरी होने तक।
तो वहाँ पर इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो भी सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। वहाँ पे जो छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं उसको काउंट करके टोटल आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड कितना है वो गिना जाएगा। और यदि वो कम आता है, स्पेशली 8वें-9वें महीने में कम होता है, तो यदि वो कम आता है तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए बोला जाएगा, दवाइयाँ बढ़ेगी, कभी कभी प्रोटीन की ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट पे ऊपर डाला जाएगा और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से केयर लेनी पड़ेगी। हर 7-8 दिन पे अल्ट्रासाउंड होगा, कभी कभी 3-4 दिन पे भी होगा। बच्चा मूवमेंट करता कम हो जाता है, यदि अंदर तरल पानी कम होता है तो बच्चे के ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे तरल पानी का होना, मेंटेनेंस होना उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पैरामीटर ऐसे रहते हैं जो यदि उसमें ऊपर नीचे होगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। बाकी तो प्रेगनेंसी हेल्दी के बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो वो सब तो डिटेल एक वीडियो मैंने बताया है। ये 3 के ऊपर मेन आप फोकस कीजिएगा। उसके ऊपर आप ऐसी चीज़ें जो आप खुद भी अपनी सोनोग्राफी में देख के अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिएगा और गर्भगुरु के चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।